नमस्कार, वेलकम टू स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल। आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत। राधे राधे दोस्तों, आज है 21 जून। आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन फिर से ओपन हो रहा है 369 जादुई पोर्टल। इससे पहले ये पोर्टल खुला था इस मंथ की 3 जून को, 12 जून को और ये आज वापस 21 जून को ओपन हुआ है क्योंकि आज डेट है 21, जिसको मिलाकर आता है 3, छठा महीना यानी कि जून, और 2025 माने की मिलाकर आता है 9 नंबर। तो आज है जादुई पोर्टल 369 के बारे में आप जानते ही होंगे। 369 इन नंबर को ब्रह्मांड की चाबी कहते हैं। निकोला टेस्ला इन नंबर को लेकर बहुत ही गंभीर हुआ करते थे क्योंकि वो अपने हर कामों को 369 के साथ ही किया करते थे। ब्रह्मांड की चाबी का शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने ही पहली बार किया था। हमने 369 से रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को, मनी प्रॉब्लम को और हेल्थ से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है, जॉब से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है, बिजनेस से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको मैनिफेस्ट किया ही होगा। 369 से जुड़े सैकड़ों वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल में मिल ही जाएंगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सबको पहले से ही पता ही है। पर आज चर्चा हो रही है 21 जून की, तो इस टाइम पर आपको मैनिफेस्ट करना ही होगा। और सबसे स्पेशल टाइम था जो कि 12 जून का था, इसलिए इन 3 ग्रहों का संयोजन हुआ था रात्रिकालीन में। शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा का, इन 3 ग्रहों का ट्रायंगल बना था, इसलिए ये पोर्टल और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना था। लेकिन अगर आपने वो 12 जून का पोर्टल मिस कर दिया है या आपने करा भी होगा उस दिन को मैनिफेस्ट, तो भी आज का दिन 21 जून आपको वापस 369 मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा समय और दिवस है। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और बिलीव करते हैं, उनको ये जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, आपको पता ही होगा कि बृहस्पति और शुक्र आपस में इन ग्रहों की बनती नहीं है क्योंकि बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है और शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु है। तो बृहस्पति और शुक्राचार्य और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों का आपस में ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये अपने आप में एक शक्तिशाली पोर्टल बन रहा है। ब्रह्मांड सुन रहा है कि आज आप जो जो बोलोगे, जो जो आपको ब्रह्मांड को बताना है, वो ब्रह्मांड क्लियर आपको सुनेगा और आपको 10 बार या 100 बार बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बस एक बार क्लियर और इनर सोल से, सच्चे दिल से, सच्ची मन से, सच्चे मन के भाव से ब्रह्मांड से बोलना है कि ये मेरी काम हो गए हैं, यही काफ़ी हो जाएगा। ये ऐसा सुयोजन है, अगर आप नौकरी चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, पैसे चाहते हो, रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो या किसी से रिलेशनशिप चाहते हो, आपकी हर एक बात यूनिवर्स सुन रहा है बड़े ध्यान से और डेफिनेटली आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलकर ही रहेगा। अद्वैत सिद्धांत को चाहते हो, समझो कि आप साधना को चाहते हो, समाधि को चाहते हो या समाधि में जाना चाहते हो, अपने जीवन के उद्देश्य को पाना चाहते हो, अपने भीतर उतरना चाहते हो, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हो या अध्यात्म की राहों पर चलना चाहते हो, अध्यात्म को विस्तृत रूप में जानना चाहते हो या सांसारिकता को प्राप्त करना चाहते हो, जो चाहते हो वो ये समय आपको ज़रूर देकर ही रहेगा क्योंकि ये समय बहुत ही जादुईन है। ये एक तरह का गोल्डन पीरियड है जहां आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 369 के बारे में एक और चर्चा कर लेते हैं। ये एक त्रिदेव की तरह भी है। त्रिदेव माने कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह भी हम इसे देख सकते हैं। 3 नंबर जो कि ब्रह्म जी का नंबर है, जो कि ब्रह्मा जी की शक्ति के साथ, सृजन की शक्ति के साथ जो जन्म देता है, क्रिएट करता है, वो होता है 3 नंबर। नंबर 6 यानी कि श्री विष्णु हरि जी की शक्ति, यानी कि जो भी श्री विष्णु जी के शक्ति के साथ विस्तार करते हैं, पालन करते हैं, स्थायित्व देते हैं, लग्जरी देते हैं। और देखा जाए तो नंबर 6 वीनस का भी नंबर माना जाता है, जो कि बिल्कुल भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए हमें वो सारी चीज़ें, वो सारी लग्जरी देता है। नंबर 9 माने के भगवान शिव जी, माने के भगवान महेश,
संपूर्ण विध्वंस, समापन और रूपांतरण करते हैं। जो ये 369 को त्रिदेव की तरह भी हम देख सकते हैं। देखा जाए तो ब्रह्मांड में सब कुछ हो ही रहा है, हम बस समझने के लिए उसे अंकों का प्रयोग करते हैं और उन क्रियाओं को गिनकर कर पाते हैं अंकों के माध्यम से। हम सही समय को, सही दिशा को और सही कैलकुलेशन को, सही मापदंड को प्राप्त कर पाते हैं। और यही वो मापदंड है 3, 6 और 9। तो ये पोर्टल की तरह खुल रहा है 21 जून को। आपको क्या करना है, शुरुआत कीजिए, मतलब शुरुआत करना है लिखने के लिए। जो भी आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है, आपकी जो भी मन की इच्छा है, वो एक विश आप ले लीजिए। मैं तो कह रही हूँ कि आपको अल्टीमेट एक गोल रखना चाहिए, एक ऐसा गोल जो आप बहुत सालों से, बहुत दिनों से पाना चाहते हैं। ऐसा कोई भी बड़ा गोल उठाइए, एक गोल, एक विश जो आप चाहते हैं कि ये काम होना ही चाहिए। कोई एक बड़ा गोल, और अगर छोटा मोटा भी एक आध गोल हो भी सकता है। माने कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ पैसे चाहते हो, या आप आपके बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, या आप मंथली 25 लाख कमाना चाहते हो। जो भी आप चाहते हो, जिस पर आपको यकीन है, जैसा आप गोल चाहते हो वैसा आप एक गोल उठाइए और लिख दीजिए। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार। और साथ ही साथ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। सबसे अच्छा समय जो होगा, जिसे हम यूनिवर्सल गोल्डन टाइम या डिवाइन टाइम कहते हैं, वो होता है सुबह का। माने कि आप 7:07 पर, 8:08 पर, 9:09 पर, या 10:10 पर, 11:11 पर आप ऐसा टाइम पकड़िए और लिखिए 3 बार आपकी एक विश को, आपकी एक डिज़ायर को, एक गोल को 3 बार आपको पेन कॉपी लेकर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिश्ते में हो या फिर किसी के साथ रिश्ता पाना चाहते हो, तो उसे आप 3 बार लिखना है। या आप बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हो, या कोई बिजनेस प्लान जो आप चाहते हो, आपकी विश मैनिफेस्ट करना, जो कि आपने वो विश को मैनिफेस्ट कर लिया है और आप पा रहे हो जो कि आप पाना चाहते थे, वो सब कुछ आपको मिल गया है यूनिवर्स से। और आपने फिर डिवाइन को थैंक यू सो मच यूनिवर्स ऑलमाइटी गॉड, आपने मेरी ये विश, ये डिज़ायर पूरी कर दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऐसे आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। दूसरा समय आप पकड़ लीजिए दोपहर में 3:03 पर, 4:04 का, या 5:05 का, या 6:06 का। उस वक्त आप लिखे अपनी उसी विश को जो आपने सुबह 3 बार लिखी थी, उसको आपने दोपहर 6 बार लिखनी है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है, ग्रेटफुल होना है यूनिवर्स की तरफ, और फिर हैप्पी हो जाना है। और फिर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है। ग्रैटिट्यूड शो करने के बाद ग्रेटफुल होना है और हैप्पी हो जाना है। तीसरा टाइम आप पकड़ लीजिए रात को 9:09 का। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, रात को 9:09 का। इस टाइम में आप आपकी सेम विश 9 टाइम लिखेंगे, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, थैंकफुल बोलेंगे, ग्रेटफुल हो जाएंगे, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करके यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, ऐसे हमने बोलना है। और जैसे कि यह आपको बस आखिरी बार 9 टाइम रात को लिखना है। तो आपको ये समझ में आया ही होगा कि सुबह आपको 3 बार, दोपहर में आपको 6 बार और रात को आपको 9 बार आपको ये लिखना है। मेरी और एक आपसे सलाह है कि इस गोल्डन डे पर आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आप उसमें 7 चक्रा भी कर सकते हैं, विपासना भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से। आपको जब भी टाइम मिले, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, उस टाइम के हिसाब से आप ये सब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, भ्रस्त्रिका कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, पिंक एनर्जी मेडिटेशन को भी आप कर सकते हैं, सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं, या सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 21 जून को अगर सुनहरे
पीले रंग के कपड़े परिधान करें तो ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि ये आकर्षण का रंग है। ये आकर्षित करता है ब्रह्मांड को। ये आपके डिज़ायर को जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा और आपको आपकी विश मैनिफेस्ट करने के लिए इजी भी जा सकता है इससे, क्योंकि कलर भी हमारे लाइफ में हमारी ऑरा पर इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपने हो सके तो साफ सुथरे और नए कपड़े मैनिफेस्ट के समय वेयर करने चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और ध्यान रखिए कि नए कपड़े साथ में नए भाग्य को भी लाते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। नए भाग्य दिखते हैं नए कपड़े। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने बॉस को या किसी भी बड़े इंसान को किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हुए देखा होगा या नोटिस किया ज़रूर होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नए क्लोथ्स पर ज़्यादा काम करते हैं। न्यू क्लोथ से अपना ऑरा भी खिला खिला सा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अंदर से एक इनर सोल से खुशी भी आप महसूस करते हो और आप में एक हैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है, जिससे कि हमारे सारे काम, सारी विश जल्दी पूरी होने में मदद मिलती है। मैनिफेस्ट करते समय वस्त्रों का खास ही बहुत महत्व होता है, इसलिए आप इन वस्त्रों को खास समय माने कि मैनिफेस्ट करने के डेज में पहन भी सकते हैं। जैसे कि मेडिटेशन या ध्यान करते वक्त हमें येलो सुनहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जैसे कि जिम करते वक्त हम अलग आउटफिट वेयर करते हैं, स्पोर्ट के समय पर हम अलग आउटफिट वेयर करते हैं, स्विमिंग के समय पर या कुछ भी मतलब ओकेशंस के हिसाब से हम अलग अलग तरह के कपड़े वेयर करते हैं। जैसे कि अलग अलग कामों को करने के लिए हम अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही हमें जब मेडिटेशन या मैनिफेस्ट के डेज में ऐसे येलो कलर के वस्त्र पहनने चाहिए और उसे अलग से रखने चाहिए, ताकि हम इन खास दिनों में उसे वापस पहन सकें। क्योंकि पीला रंग अध्यात्म को अपनी तरफ खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है। इसलिए पीला रंग इस्तेमाल करने से अपनी जो भी विश होती है, जो भी डिज़ायर होती है, वो जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन के समय पर हम येलो कलर के कपड़े पहने तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होते हैं। अगर आप येलो कलर के वस्त्र नहीं भी वेयर कर पाए तो आप पीले रंग का रुमाल या स्कार्फ अपने पास रख सकते हैं, माने कि आपको आपकी विश मैनिफेस्ट करने के लिए इस रंग का उपयोग हो जाए। और हाँ, जो सुबह का समय होता है वो सबसे बेस्ट समय होता है ध्यान करने के लिए। मेडिटेशन में बैठने के लिए तो आप ध्यान रखिए कि आपको आपकी विश सुबह लिखने के बाद तुरंत ही 7 चक्रा मेडिटेशन में बैठ जाना है। नहीं तो पहले आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है और फिर बाद में आपको 3 टाइम आपकी विश को लिखना है। सेम थिंग आप रिपीट दोपहर में भी करेंगे। दोपहर में भी आपने ध्यान में पहले बैठना है और फिर बाद में 6 बार अपनी विश को लिखना है। और सेम रात में भी हम यही रिपीट करेंगे कि रात में हमने पहले विश लिखनी है और बाद में मेडिटेशन, माने के निद्रा योग करके सहज ही आप सो सकते हैं। इससे आपको नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी। कम से कम आपको मेडिटेशन में 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट बैठना ही चाहिए। और एक बात, मेडिटेशन करते समय आप इन चीज़ों से डिटॉक्स ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया के जो भी काम होते हैं उन सभी से आप डिटॉक्स पूरी तरह से होने चाहिए। और सिर्फ आप अपने मन में अपनी विश को सोचते सोचते उसके बारे में पॉजिटिव विचारों में आपने सिर्फ आपके विश को सोचना है और आपको पॉजिटिव हाई एनर्जी में रहकर है की भावना में रहना है, जो कि वो चीज़ आपके पास पहले से है, वो चीज़ आपके पास पहले से ही यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ दी है। जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो उसको आपको है की भावना में ही सोचना है और लेट गो करना है। यूनिवर्स पर आपकी विश आपको छोड़ देनी है और फिर देखना है जादू, कि जादू आपके लिए कैसे काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोच लिया कि
25 लाख आप मंथली कमाना चाह रहे हैं, तो ऐसे नहीं आपको करना है। आपको मन में यूनिवर्स से ऐसे बोलना है कि 25 लाख रुपए मैं मंथली कमा रहा हूँ, मतलब है कि भावना ऑलरेडी आपके पास वो है और ऑलरेडी आप वो काम कर रहे हो, ऐसे भाव में आपको रहना है। तो चलिए दोस्तों, जो लोग पहले से ही इसको करते आ रहे हैं उनको पता ही होगा कि 369 पोर्टल कितना पावरफुल है, और जो लोग नए हैं उन्होंने ये चीज़ ज़रूर आजमा कर देखनी चाहिए कि कितना पावरफुल होता है 369 पोर्टल। आशा करती हूँ कि ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए खुश रहे, हैप्पी रहे। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे।